गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, कॉनिक सेक्शन। जैसे ये था एक फिक्स लाइन के चारों तरफ, एक फिक्स लाइन के चारों तरफ अगर हम टिल्टेड लाइन को रोटेट करते हैं तो उसे क्या शेप बनेगी, कॉन। टू नैप्स बनेंगे, अपर नैप एंड लोअर नैप। ठीक है। अब इस कॉनिक सेक्शन को जब हम प्लेन से कट करते हैं तो उसमें जो आपका सेक्शन है, जो कट करने के बाद जो आपका कोन बचेगा, उसके कई टाइप्स हैं। हमने कल डिस्कस किया था सर्कल। ठीक है। व्हेन बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जब इसको बिल्कुल स्ट्रेट काटा जाता है। ठीक है। जैसे मैं आपको ये फिगर दिखाती हूँ। देख, व्हेन बीटा इज़ 90 डिग्री, उसको स्ट्रेट काटते हैं। तो मैंने करके भी दिखाया था ये। तो आपका ये जो अंदर जो सेक्शन बनेगा कट करने के बाद, ये क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। चल नेक्स्ट हमारी फिगर है, जो हमारा सेक्शन बनेगा वो पैराबोला हम डिस्कस करेंगे। व्हेन अल्फा इज इक्वल टू बीटा। ठीक है। व्हेन दीज बोथ एंगल्स आर इक्वल, अल्फा और बीटा दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो वो जो शेप है, जैसे हम ऐसे काटेंगे, थोड़ा सा टिल्ट करके काटेंगे, तो ये हमारा बनेगा पैराबोला। ये देखो, ये बना के दिखा रखा है। ठीक है। यहाँ तक का, सिर्फ पूरे में नहीं लेना है आपको, ये यहाँ तक जैसे है, ये जो शेप बनेगी, ये क्या बनेगी, पैराबोला। इसको बोलते हैं पैराबोला जब हम थोड़ा सा टिल्ट करके काट रहे हैं। व्हेन अल्फा और बीटा बोथ आर इक्वल, क्या नाम है इस शेप का, पैराबोला। ठीक है। अगर डेफिनेशन ऑफ पैराबोला कर लेते हैं हम, जैसे हमने कल सर्कल की डेफिनेशन की थी। तो व्हाट इज़ पैराबोला? Parabola is the set of all points in a plane that are equidistant from a fixed line and a fixed point. ठीक है। नोट ऑन द लाइन, जो पॉइंट है लाइन के ऊपर नहीं है, इन द प्लेन। ठीक है। प्लेन में दो चीज़ें फिक्स हैं, एक तो लाइन फिक्स हो गई है और एक ये पॉइंट फिक्स हो गया है। ठीक है। जो ये सारे पॉइंट्स हैं जो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर हैं, इस लाइन से भी इक्वल डिस्टेंस पे है, इस पॉइंट से भी इक्वल डिस्टेंस पर है, तो ये जो लाइन बनेगी दैट इज़ कॉल्ड पैराबोला। Okay, parabola is the set of all points in a plane which are equidistant from either a fixed line and a fixed point. ठीक है। इन सभी सेट्स का कलेक्शन है ये, विच आर इक्वल एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट एंड द फिक्स लाइन। ओके। ये डिस्टेंस सेम है, जैसे P1F इज इक्वल टू P1B1। ठीक है। ये डिस्टेंस इसके इक्वल है। ये देखो यहाँ पे लिख के दिखा रखा है ना। और ये जो डिस्टेंस है ये इसके इक्वल है, ये जो डिस्टेंस है ये इसके इक्वल है। ठीक है। दीज आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट एंड द फिक्स्ड लाइन। ठीक है। ये शेप तब बनती है जब हम जैसे कोई बॉल है, एयर हवा में उसको थ्रो करते हैं, फेंकते हैं। ठीक है। इसमें लिखा हुआ है जैसे पैरा मीन्स फोर, बोला मीन्स थ्रोइंग, फॉर थ्रोइंग। जब हम किसी चीज़ को फेंकते हैं या बॉल को फेंकते हैं हवा में, तो ऐसी शेप बनती है। ठीक है। दिस इज द शेप डिस्क्राइब व्हेन यू थ्रो ए बॉल इन द एयर। आपने कभी ध्यान दिया तो बॉल इसी शेप में जाकर फिर वापस ज़मीन पे आती है। ठीक है। तो किस शेप, ये क्या शेप है, पैराबोला। ठीक है। जो ये फिक्स लाइन है दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। क्या नाम है इसका, डायरेक्ट्रिक्स। द फिक्स पॉइंट इज़ कॉल्ड फोकस। क्या नाम है इसका, फोकस। जैसे सेंटर में होता है हमारा सर्कल में, क्या होता है, फिक्स पॉइंट, सर्कल में सेंटर होता है। पैराबोला में इसको क्या नाम दिया है, फोकस। ठीक है। ये इसका वर्टेक्स है, जो इसका पीक पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया, इसका वर्टेक्स हो गया। ये इसका एक्सिस है थ्रू विच इट हैज़ सिमेट्री। ठीक है। इसके चारों तरफ, इसके दोनों तरफ इसमें सिमेट्री है। तो क्या क्या चीज़ें हो गई हैं, फोकस, एक्सिस, वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स। ओके। तो इसकी अब इक्वेशन कैसे आएगी, ये भी डिस्टेंस फार्मूला से आएगी। देखो यहाँ पर है, क्योंकि इसके हर पॉइंट का इस लाइन से और इस पॉइंट से डिस्टेंस सेम है। ठीक है। तो ये डिस्टेंस फार्मूला से दोनों डिस्टेंस को हम इक्वल रख देंगे। वी हैव टेकन एनी पॉइंट P(x,y) ऑन द पैराबोला। ठीक है। तो ये फोकस जो है ये कौन सी एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर है। तो एक्स की कोई ना कोई वैल्यू होगी, हमने ए ले लिया मान लिया, और वाई तो इसमें ज़ीरो होगा क्योंकि एक्स एक्सिस पर वाई ज़ीरो होता है। तो फोकस किस टाइप का होगा, A0, मीन्स देर इज़ समथिंग वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है। अज्यूम कर लिया कि वो हमने ए है। ओके।
तो ये जो है इक्वल डिस्टेंस है, जैसे यहाँ पर जितना डिस्टेंस है यहाँ पर भी इतना ही डिस्टेंस है, ठीक है। तो फोकस अगर हमने ए डिस्टेंस पे लिया, ये ए है, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, माइनस ए। इधर कितना हो जाएगा, ये माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। तो जो ये पी पॉइंट है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू तो माइनस ए होगी और वाई तो इसके इक्वल ही रहेगा, क्योंकि यहाँ तक ये वाई हमने लिया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, ठीक है। तो बी के वर्टेक्स कितने हो गए, माइनस ए वाई, क्योंकि ये माइनस ए है और ये हमने कितना लिया है, वाई, ठीक है। तो अब दोनों का डिस्टेंस निकाल लेंगे। पी बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू पी एफ का डिस्टेंस। डिस्टेंस फार्मूले से हम दोनों डिस्टेंस को इक्वल रख देंगे, ठीक है। दोनों डिस्टेंस को इक्वल रख देंगे और उसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, ठीक है। ये इक्वेशन तब है जब हमारा फोकस पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ए की वैल्यू एक्स की वैल्यू माइनस ए है, तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पूछे तो क्या बन जाएगी, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। वर्टेक्स किस पे है, 0 0, क्योंकि यहाँ पर वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, वो जो हमारा क्या होता है, ओरिजिन। तो वर्टेक्स क्या है, 0 0 पर है, ठीक है। फोकस क्या है, a0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर है पॉजिटिव डायरेक्शन में, a0। इक्वेशन क्या, स्टैंडर्ड इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब इसमें क्या है, इसमें 4 केसेस बनते हैं। एक तो ये पॉजिटिव वाई एक्स एक्सिस पर है हमारा, जो हमने अभी डिस्कस किया था। दूसरा, अगर हमारा फोकस लेफ्ट हैंड साइड में हो जाए, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक्स एक्सिस ही रहेगा, ठीक है। अगर ये फोकस यहाँ आ जाए नेगेटिव तरफ, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पर आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, क्योंकि एक इसमें चेंज हो गया, माइनस ए में चेंज हो गया। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, एक्स इज इक्वल टू ए, क्योंकि अब ये पॉजिटिव की तरफ है। ये डिस्टेंस कितना है, अब ए है, ठीक है। तो ये राइट हैंड पैराबोला है जिसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये आपका लेफ्ट हैंड पैराबोला है जिसकी इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। ऐसे ही जो फोकस है वो वाई एक्सिस पे भी हो सकता है, और पॉजिटिव वाई एक्सिस पे अगर होगा तो इसकी इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ठीक है। अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ देखो, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। वर्टेक्स तो 0 0 पे ही है, लेकिन फोकस कहाँ आ गया, वाई एक्सिस पर। तो ये एक्स तो 0 हो जाएगा, वाई की वैल्यू हो जाएगी a, ठीक है। तो वही डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूले से आप यहाँ पर इसकी इक्वेशन निकालेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। और अगर ये नीचे की तरफ फोकस आ जाएगा, नेगेटिव वाई एक्सिस पे आ जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 - 4ay, ठीक है। तो ये 4 स्टैंडर्ड इक्वेशन होती हैं, ठीक। इसको हम बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला, इसको डाउनवर्ड पैराबोला। अब आपका ये लेफ्ट हैंड पैराबोला है और आपका ये राइट हैंड पैराबोला है, ठीक है। तो कितने स्टैंडर्ड पैराबोलाज हैं, 4। कैसे आते हैं ये, अकॉर्डिंग टू द फोकस किस साइड है, तो उसके हिसाब से 4 पैराबोला बनते हैं। तो इसमें जो आपके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इसी चीज़ पे बेस्ड हैं। जैसे मैंने आपके लिए टेबल बनाई है एक, तो 4 इक्वेशंस होती हैं। ये आपकी राइट हैंड साइड पैराबोला है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड पैराबोला है, ये आपका अपवर्ड पैराबोला है, ये आपका डाउनवर्ड पैराबोला है। तो इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वर्टेक्स क्या है, ठीक है। सबका वर्टेक्स यहाँ पे 0 0 है, ओके। फोकस क्या है, फोकस क्योंकि ये पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, सॉरी। इसका फोकस क्या होता है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ बनेगा। इसकी फिगर कैसे बनेगी, इसकी फिगर ऐसे बनेगी, ठीक है। ये डायरेक्ट्रिक्स होगी, इसकी फिगर ऐसे बनेगी। तो फोकस कहाँ हो गया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हो गया, तो फोकस a0, मतलब एक्स की वैल्यू है, वाई नहीं है, ठीक है। और इसका फोकस क्या हो जाएगा, इसका फोकस हो जाएगा -a0, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ फोकस आ जाएगा। इसका फोकस क्या हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है, तो इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, वाई एक्सिस ऑफ सिमेट्री है इसका फिगर बनेगी ऐसे। इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, वाई, और कौन सा है, पॉजिटिव की तरफ है। तो क्या फोकस बन जाएगा, a0a, ठीक है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 है, और क्योंकि यहाँ वाई एक्सिस पे फोकस बना हुआ है,
तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी a 0। इसमें कहाँ आएगा, ये डाउनवर्ड पैराबोला है, इसका पैराबोला कैसे बनेगा, ऐसे। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है आपका, ये आपका वाई एक्सिस है। तो यहाँ फोकस कहाँ आ गया है, नेगेटिव वाई एक्सिस पे आ गया है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन सा है यहाँ पर, वाई एक्सिस है। तो फोकस कहाँ है, नेगेटिव वाई पर। तो एक्स 0 हो गया और वाई हो गया -a। ठीक है, तो फोकस इस तरह से आपको निकालने हैं। यहाँ से ध्यान रखना है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन सा है, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ है या नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ है। ठीक है, इन दोनों में एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है एक्स एक्सिस। देखो लिखा नहीं है मैंने, एक्स एक्सिस इसमें दोनों में एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। और इसमें अगर एक्सिस पूछें तो कौन सा एक्सिस है, इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन सा है, वाई एक्सिस, क्योंकि इसमें सिमेट्री वाई एक्सिस के अलोंग बनेगी। ठीक है, ये आपका लेफ्ट हैंड पैराबोला ऐसे बनेगा। ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन सा है, एक्स एक्सिस। यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन सा है, एक्स एक्सिस, और ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। तो दो में तो क्या बनती हैं, एक्स एक्सिस को एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। ठीक है, और दो में कौन सी बनती है, जो अपवर्ड और डाउनवर्ड है उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन सा है, वाई एक्सिस। तो उसके अकॉर्डिंग आपको फोकस डिसाइड करना है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गई। अब क्योंकि यहाँ पर राइट हैंड साइड में पैराबोला बन रहा है तो एक्सिस ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कहाँ चली जाएगी, लेफ्ट में चली जाएगी, क्योंकि उससे अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। तो -a आ जाएगा, x इज इक्वल टू -a। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि पैराबोला आपका लेफ्ट में बन रहा है तो एक्सिस ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कहाँ चली जाएगी, राइट में चली जाएगी। ठीक है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो x इज इक्वल टू a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका कहाँ है फोकस, वाई एक्सिस पर है। ठीक है, तो डायरेक्ट्रिक्स कहाँ चली जाएगी, इसके नीचे की तरफ, वाई नेगेटिव वाई की तरफ चली जाएगी। तो क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू -a। यहाँ पर आपका नीचे बन रहा है तो डायरेक्ट्रिक्स कहाँ चली जाएगी, ऊपर की तरफ, y की तरफ। तो y इज इक्वल टू a, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बन गई। ठीक है, अच्छा एक्सिस है, जैसे यहाँ पे कौन सा एक्स एक्सिस है, एक्सिस है यहाँ पर x एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी कौन सा एक्सिस है, x एक्सिस, तो उसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। यहाँ पर कौन सा एक्सिस है, दोनों में कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस। y की सिमेट्री बन रही है ना, तो कौन सा एक्सिस है यहाँ पर, y एक्सिस। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी एक्सिस क्या है, y एक्सिस है। ठीक है, इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू 0। ये तो आपको याद होगा कि x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0, और y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू 0। हाँ जी, उसके बाद है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। अब लेटस रेक्टम क्या होता है ये डिस्कस करेंगे हम। देखो, जैसे सर्कल में हमारा डायमीटर होता है, यहाँ पर उसको हम क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम। ठीक है, उसी टाइप से होता है ये। लेटस रेक्टम ऑफ ए पैराबोला इज ए लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक है, ये जो लेटस रेक्टम है किससे परपेंडिकुलर है, एक्सिस ऑफ द पैराबोला। ये एक्सिस ऑफ द पैराबोला है, जैसे हमने ये लिया है, राइट हैंड पैराबोला लिया है, तो इस पे जो परपेंडिकुलर लाइन है और जो फोकस से होकर जा रही है उसको बोलते हैं हम लेटस रेक्टम। ठीक है, लेटस रेक्टम ऑफ ए पैराबोला इज ए लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला थ्रू द फोकस। ठीक है, फोकस से जो लाइन गुजर रही है, जो परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस पे, उसको हम क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम। ठीक है, हुज एंड पॉइंट्स लाइज ऑन द पैराबोला, जिसके एंड पॉइंट्स तो हमारे किस पे होंगे, पैराबोला पे होंगे। ये फोकस से होकर जाएगी और एक्सिस पर परपेंडिकुलर होएगी। तो ये जो लाइन है लेटस रेक्टम है। ठीक है, और इसकी लेंथ होती है 4a। लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होती है, 4a। जो हमारा इक्वेशन बनती है y इज इक्वल टू 4ax, इसमें ये लेटस रेक्टम होता है। अब ये 4a कैसे आई है, जैसे ये हमारा डिस्टेंस a है, ये भी हमारा डिस्टेंस a है। नहीं, कोऑर्डिनेट तो यहाँ पर -a और 0 है, क्योंकि नेगेटिव तरफ है, -a और 0। पर जब हम लेंथ की बात करें तो डिस्टेंस तो a ही है ना, ये भी। तो ये टोटल कितना बन गया, 2a। तो ये भी कितना बन गया आपका, 2a, क्योंकि सेम है। ये 2a बन गया, तो ये डिस्टेंस दोनों इक्वल होते हैं, ये दोनों डिस्टेंस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये भी क्या बन गया, 2a। ठीक है, ये 2 है तो ये भी 2a हो गया। ठीक है, क्योंकि ये सिमेट्री है, सिमेट्री है तो अगर ऊपर 2a है तो नीचे भी 2a रहेगा। तो टोटल लेंथ कितनी होगी, 2a प्लस 2a कितनी होगी, 4a।
ठीक है। तो सभी पैराबोलाज में, चाहे वो अपवर्ड हो, चाहे डाउनवर्ड हो, चाहे लेफ्ट हैंड हो, चाहे राइट हैंड हो, सभी में लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ होती है 4a। ठीक है। तो लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम इन ईच पैराबोला इज 4a। ठीक है। तो सारे जो क्वेश्चन हैं इस टेबल पे बेस्ड हैं, इस एक्सरसाइज के। आपको कंसेप्ट समझना है पैराबोला का। आप ये जो मैंने अभी समझाया है बुक में से, इसको सारा रीड कर लें और इस टेबल को अपनी कॉपी में बना लें। ठीक है। वर्टेक्स क्या होता है, फोकस क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होती हैं हर पैराबोला की, एक्सिस क्या होता है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, ये सब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन आप बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है। जैसे जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन हैं उसमें आपको इक्वेशन दे रखी हैं, आपको ये चीज़ें निकालनी है, फोकस, एक्सिस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है। जैसे ये पहली इक्वेशन है, y इज इक्वल टू 4ax। ठीक है। तो ये किससे मिलती जुलती इक्वेशन है, y इज इक्वल टू 4ax, जो पहला पैराबोला है, हमारा राइट हैंड पैराबोला। तो 4a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 12। तो a कितना आ गया हमारा 3 आ गया। तो ये जो पैराबोला होता है इसमें फोकस कहाँ होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होता है। क्या है, a 0। ठीक है। जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, इसका फोकस क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, a और 0। a की वैल्यू पॉजिटिव है क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स की तरफ है, और y 0 है क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर है। ठीक है। तो a की वैल्यू क्या है 3, तो क्या हो गया फोकस 3 0। एक्सिस कौन सा है इसमें, क्योंकि y स्केयर इज इक्वल टू है, तो इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन सा है, एक्स एक्सिस। एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0। ठीक है। उसके बाद क्या पूछा है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब क्योंकि ये पॉजिटिव तरफ बनेगा, राइट हैंड को बनेगा, तो डायरेक्ट्रिक्स कहाँ जाएगा, लेफ्ट हैंड को चला जाएगा। तो लेफ्ट हैंड में एक्स इज इक्वल टू माइनस से इसका डायरेक्ट्रिक्स हो गया। ठीक है। तो जितना ये a इस तरफ है राइट हैंड की तरफ, डायरेक्ट्रिक्स उतना ही उधर होता है, माइनस a हो गया। ठीक है। तो माइनस ए मीन्स एक्स इज इक्वल टू -3 या एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आप कह सकते हैं। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम सभी की 4a होती है, तो ये 12 हो गई। ठीक है। तो बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं, अगर आपने ये कंसेप्ट समझ लिया तो क्वेश्चन तो बिल्कुल ही आसान है। ओके। अब ये इन क्वेश्चंस में तो आपको ये सब चीज़ें निकालनी है। जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उसमें क्या दे रखा है, आपको कुछ कंडीशन दे रखी है, आपको इक्वेशन ऑफ द पैराबोला निकालनी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला व्हेन द फोकस इज 0 - 3, डायरेक्ट्रिक्स इज y इज इक्वल टू 3। अब इस फोकस जो दे रखा है इससे हमें क्या पता लग रहा है कि x 0 है, तो मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन सा हो गया, y एक्सिस। फोकस किस पे लाई कर रहा है, y एक्सिस पे लाई कर रहा है। अब ये -3 है, इसका मतलब नेगेटिव y की तरफ फोकस है। तो कौन सा पैराबोला बनेगा हमारा, इस तरह का पैराबोला बनेगा। ठीक है। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कहाँ चली जाएगी, पॉजिटिव y की तरफ चली जाएगी। ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। तो यहाँ फोकस है नेगेटिव y की तरफ। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पर -3। ठीक है। तो इसको हम कंपेयर कर लेंगे, क्योंकि जिसका फोकस 0 - a होता है उसकी इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, x के इज इक्वल टू -4ay। तो इसकी क्या बन जाएगी, x के इज इक्वल टू -12y। ठीक है। तो यहाँ पर 2 बार माइनस नहीं रखना है, एक माइनस ऑलरेडी हम रख चुके हैं, तो -a नहीं मतलब -3 नहीं रखना है इसको यहाँ पर। ओके। जिसका फोकस -a होता है उसका माइनस हम यहाँ ऑलरेडी ले चुके हैं, तो कितना आ जाएगा -12y। ठीक है। अगर आप यहाँ -3 रख दोगे तो +12 बन जाएगा, तो पैराबोला ये नहीं रहेगा, फिर दूसरा बन जाएगा पैराबोला। ठीक है। अगर यहाँ +12 आपने बना दिया तो ये ध्यान रखना है, 2 बार माइनस इकट्ठा नहीं करना है। अब ये देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद वर्टेक्स 0 0 पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 3। ठीक है। एंड एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है। एक्स एक्सिस के अलोंग कौन से पैराबोला बनते हैं हमारे, 2 बनते हैं। ठीक है। एक तो राइट हैंड बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा। ठीक है। और एक हमारा लेफ्ट हैंड बन जाएगा, ये बन जाएगा। 2 बन सकते हैं हमारे पैराबोला जब हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग पैराबोला जा रहा है। लेकिन इस पॉइंट से पास हो रहा है 2 3, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, जब दोनों ही पॉजिटिव है, एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। तो ये यहाँ पॉसिबल है या यहाँ पॉसिबल है। ठीक है। तो यहाँ तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस तरफ तो एक्स माइनस होता है। ठीक है। तो इसका मतलब ये यहाँ पॉसिबल है। ठीक है। 2 3 पॉइंट कहाँ पॉसिबल है,
यहाँ इस क्वाड्रेंट में पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये हमारा जो पैराबोला इससे पास होगा और एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा, ये राइट हैंड साइड पैराबोला बनेगा। ठीक है, तो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। क्लियर हो गया? क्योंकि ये जो पॉइंट है ये सिर्फ इसी तरफ आ सकता है, इस तरफ ये पॉइंट पॉसिबल ही नहीं है। इस क्वाड्रेंट में तो क्या है, x नेगेटिव y पॉजिटिव। इस क्वाड्रेंट में क्या है, दोनों ही नेगेटिव होंगे अगर पॉइंट यहाँ पर भी है तो यहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं है, ये यहाँ पॉसिबल है। तो इसलिए हमने ये राइट हैंड पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन ली है। ठीक है, और ये पास कहाँ से हो रही है, 2 3 पॉइंट से पास हो रही है। तो यहाँ y की वैल्यू 3 रख देंगे और x की वैल्यू 2 रख देंगे ताकि हम a निकाल सकें। ठीक है, तो यहाँ से ये वैल्यू रखने के बाद a हमारा आ जाएगा 9/8। 9/8 को वापस यहाँ रिप्लेस कर देंगे, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 9/8 इंटू एक्स। ये कट के आपका 2 आ गया, 9/2, 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इक्वेशन आपकी हो जाएगी 2y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो देखा आपने, बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। तो सारा फोकस किस पे करना है आपको, इसकी जो फिगर्स हैं जो मैंने अभी बुक में दिखाई हैं, और ये टेबल आपको अगर याद हो जाएगी, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, बहुत आसान है। और ये 4 जो आप फिगर बना लें साथ के साथ, ये राइट हैंड पैराबोला बना लें, इसकी सारी डिटेल्स लिख लें। ये लेफ्ट हैंड पैराबोला बना लें, डिटेल्स लिख लें। ये आपका अपवर्ड पैराबोला और ये आपका डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, तो बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, इसको आज कंप्लीट कर लें आप। ठीक है, और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।